तो आज था WWE स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर हमें तबाही देखने को मिलती है सोलो सिकोआ और उनकी ब्लड लाइन की, क्योंकि ब्लड लाइन ने डिस्ट्रॉय कर दिया कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को। और इसके अलावा एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल का मैच भी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है समर स्लैम 2024 के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले मिस मनी इन द बैंक 2024 टिफनी स्ट्रैटन की तरफ से। टिफनी रिंग में आती है जहां पर वो अपनी तारीफों के पूल बांट देती हैं कि कैसे उन्होंने वुमेन्स का लैडर मैच जीता, कैसे वो मिस मनी इन द बैंक बनी। जिसके बाद बेली का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है। बेली बाहर निकल कर आती हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे आ जाती है नाया जैक्स। जिसके बाद नाया जैक्स ये कहती है कि मैं तुम्हें अभी इंजर कर सकती हूँ, मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ, यानी कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि समर स्लैम में मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगी और चैंपियन बनूंगी। जिसके बाद बेली के ऊपर अटैक कर देती हैं नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन। जिसके बाद वहां पर मीचेन आती हैं जो कि एक बार फिर से सेव करती हैं बेली को और कैंडो स्टिक के साथ वार करती हैं नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर। जिसके बाद हमें एक सिंगल मैच देखने को मिलता है नाया जैक्स वर्सेस मीचेन के बीच। बात करें इस मैच के बारे में, ठीक ठाक ये मैच रहा, लेकिन WWE ने इस मैच को बहुत ही ज्यादा लंबा चलाया। बेफजूल में WWE वालों ने इस मैच को स्ट्रेच किया, क्योंकि हम सबको पता था कि इस मैच का क्या रिजल्ट होने वाला है। नाया जैक्स की इस मैच में विक्ट्री होगी और ऐसा ही होता है जब नाया जैक्स अपना फिनिशर लगा देती हैं मीचेन के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। जिसके बाद बेली एक बार फिर से वहां पर आती हैं और वो अटैक करती हैं नाया जैक्स के ऊपर, लेकिन एक बार फिर से भारी पड़ जाती हैं नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन बेली के ऊपर। टिफनी स्ट्रैटन अपना कैश इन करने की ट्राई करती हैं, लेकिन नाया जैक्स वहां पर होती हैं। जिसके बाद डर के कारण टिफनी स्ट्रैटन अपना कैश इन नहीं करती और वहां से चली जाती हैं टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स के साथ। इसके बाद हमें हम्बर्तो और एंजल गार्जा वर्सेस बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में, ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। इस मैच में रिंग साइड पर होते हैं सैंतो एस्कोबार, जिनकी सहायता से एंजल गार्जा और हम्बर्तो हरा देते हैं बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज को। जिसके बाद वो अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं सैंतो एस्कोबार के साथ। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं एले नाइट रिंग में आते हैं, जहां पर वो बात करते हैं मनी इन द बैंक 2024 के बारे में। जहां पर एले नाइट ये कहते हैं कि मैं मनी इन द बैंक का मैच तो नहीं जीता, लेकिन मैं यहाँ पर ड्रामेबाजी नहीं करने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर मेरे और निक ऑल्डर्स के साइन है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच का, जो कि समर स्लैम में मुझे चाहिए और इस पर मुझे लोगन पॉल के साइन चाहिए। जिसके बाद लोगन पॉल को भी कॉल आउट करते हैं, लेकिन लोगन पॉल तो शो पर थे ही नहीं। जिसके बाद एले नाइट ये कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हें आना पड़ेगा स्मैकडाउन पर और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा। तो ऐसे करके फाइनली एले नाइट ने चैलेंज कर दिया है लोगन पॉल को उनकी यूएस चैंपियनशिप के लिए, और इनका मैच जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। और फाइनली हमें समर स्लैम 2024 में देखने को मिलेगा एले नाइट और लोगन पॉल का मैच। इसके अलावा शो पर हमें नाओमी वर्सेस ब्लेयर डेवनपोर्ट के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में, तो ब्लेयर डेवनपोर्ट का ये पहला सिंगल मैच था। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली उनकी तरफ से, लेकिन इन दी एंड इस मैच में विक्ट्री हो जाती है नाओमी की, जब नाओमी अपना फिनिशर लगा देती हैं और पिन करके इस मैच में हरा देती हैं नाओमी ब्लेयर डेवनपोर्ट को। लेकिन इसके बाद में DIY वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर DIY अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर। बात करें मैच के बारे में, तो मैच में हमें स्पीयर देखने को मिलती है जॉनी गार्गानो की तरफ से, हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है, सुपर किक की बारिश देखने को मिलती है,
चारों ही सुपरस्टारों की तरफ से। लेकिन बात करें मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब डबल सुपर किक की बारिश कर देते हैं DIY ग्रेसन बॉलर के ऊपर, जिसके बाद ग्रेसन बॉलर को पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं DIY और अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर आ जाते हैं जैकब फाटू जो कि अटैक कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। ग्रेसन बॉलर तो वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद DIY के दोनों बंदे के ऊपर भी अटैक करते हैं, समोन ड्रॉप लगाते हैं और मून शॉट लगाते हैं DIY के दोनों बंदे के ऊपर और डिस्ट्रॉय कर देते हैं DIY को जैकब फाटू। जिसके बाद सोलो सिकोआ बाहर निकल कर आते हैं, साथ में होते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ। जिसके बाद सोलो सिकोआ अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं जैसे रोमन रेंस कहते थे। जिसके बाद सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि जो भी मुझे एक्नॉलेज नहीं करता है उसके साथ क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। जिमी ऊसो और पॉल हेमन के साथ क्या हुआ था ये आप सभी ने देखा। जिसके बाद रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं सोलो सिकोआ, यानी कि सोलो सिकोआ ने ये कह डाला है कि रोमन रेंस को मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा एज ट्रैवल चीफ। जिसके बाद वो कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि आज रात कोडी रोड्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा मुझे। जिसके बाद कोडी रोड्स को कॉल आउट करते हैं, कोडी रोड्स वहां पर आते हैं और कोडी रोड्स ये कहते हैं कि इससे पहले निक ओल्ड्स अपना मैच ऑफिशियल करे समर स्लैम 2024 में, उससे पहले मैं तेरी बैंड बजाना चाहता हूं आज रात ही। जिसके बाद कोडी रोड्स अटैक करते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, लेकिन 4 बंदे होते हैं। जिसके बाद चारों बंदे धोना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स को। रैंडी ऑर्टन वहां पर आते हैं जो कि सेव करने की ट्राई करते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन जो नंबर गेम है वही भारी पड़ जाते हैं रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के ऊपर। कोडी रोड्स को रिंग रोप में बांध देते हैं सोलो सिकोआ। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन के ऊपर स्टील स्टेप के साथ बार करते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ। जैकब फाटू लगातार सुपर किक मारते हैं रैंडी ऑर्टन को और रैंडी ऑर्टन को एक ट्रिपल पावर बॉम्ब देखने को मिलता है टेबल के आर पार जैकब फाटू, टामा टोंगा और टांगा लोआ की तरफ से। और सोलो सिकोआ समोन स्पाइक लगा देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। तो ऐसे करके सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन ने डिस्ट्रॉय कर दिया कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन के साथ। और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि ठीक ठाक रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।